जंगल में एक चीते और गधे के दरमियान बहस शुरू हो गई। हुआ यूं कि गधे ने चीते से कहा, मियाँ चीते, वैसे तो तुम बड़े फुर्तीले और बहादुर हो, आज मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज भी चेक करता हूँ। अपनी तारीफ सुनकर चीता भूल गया और शाने बेनियाजी से बोला, पूछ भाई, क्या पूछना है? गधे ने पूछा, ये बताओ कि आसमान का रंग कैसा होता है? जिस पर चीते ने फौरन जवाब दिया, अरे ये भी कोई सवाल है, आसमान का रंग नीला होता है, सबको मालूम है। अरे बुद्धू, गलत कह रहे हो, आसमान का रंग तो सफ़ेद होता है। इस पर दोनों में धुआंधार बहस शुरू हो गई। जब 2 से 3 घंटे बहस के बावजूद कोई नतीजा ना निकला तो चीते ने कहा कि इस तरह कोई हल ना निकलेगा। अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो आओ हम जंगल के बादशाह सलामत के पास चलते हैं। गधे ने चीते की बात से इत्तेफाक किया और दोनों जंगल के बादशाह शेर के पास चल दिए। शेर के पास पहुंचकर दोनों बैठ गए। शेर ने पूछा, कैसे आना हुआ भाई आप दोनों का? इस पर चीते ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे और गधे के दरमियान एक बहस छिड़ गई है जिसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूँ कि आसमान का रंग नीला होता है और ये कह रहा है नहीं, आसमान का रंग सफ़ेद होता है। बादशाह सलामत, आप ही फैसला कर दीजिए। इस पर शेर ने दोनों को घूर कर देखा और फौरी फैसला सुनाते हुए कहा, आसमान का रंग नीला होता है। ये जवाब सुनकर चीता बहुत खुश हुआ और फातिहाना मुस्कुराहट से गधे की जानिब देखा, मगर चीते की खुशी इस वक्त काफूर हो गई जब शेर ने अपने मुहावसों से कहा, इस बेवकूफ़ चीते को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। चीते ने हैरानी से जंगल के बादशाह की जानिब देखा और पूछा, बादशाह सलामत, सच्चा भी मैं और सज़ा भी मुझे ही मिल रही है, ये आप क्या कर रहे हैं? इस पर शेर ने कहा, तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ी की सज़ा मिली है। तुमने इस बेवकूफ़ और जाहिल गधे से ये फजूल बहस क्यों छेड़ी थी? तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि आप जब भी ज़िंदगी में गधे और गधों के साथ बहस करेंगे तो इसका नतीजा भी अच्छा नहीं निकलेगा। बेवकूफ़ की महारत होता है बहस करना, तो आप बेवकूफ़ के साथ बहस नहीं कर सकते, कभी जीत नहीं सकते। हक पुर होने के बावजूद भी वो अपने तजुर्बे से मार देंगे। ज़िंदगी में आप जब भी बेवकूफ़ों के साथ बहस में पड़ जाएंगे तो उलझ कर रह जाएंगे।